खबर जम्मू कश्मीर से, जहां राजौरी में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। सेना ने जैश के 4 से 5 आतंकियों को खदेड़ा है। सेना की फायरिंग में जैश के 4 आतंकी घायल हो गए हैं। एक पाकिस्तानी गाइड जिंदा पकड़ा गया है। खराब मौसम की आड़ में पीओके भागे हैं आतंकी। सेना ने आतंकियों की घुसपैठ ट्रैक की थी। ये बड़ी खबर है, एक बड़ी कामयाबी है ये सेना के लिए, जिस तरीके से सेना ने इन आतंकियों को खदेड़ दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर बड़ी कामयाबी सेना को मिली है और सेना ने इन आतंकियों को खदेड़ दिया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खराब मौसम की आड़ में पीओके ये आतंकी भाग गए हैं और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एक गाइड को जिंदा पकड़ा गया है और 4 आतंकी घायल हो गए हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम अपडेट्स के साथ सीधे उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जैश के 4 से 5 आतंकियों को खदेड़ा है, क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास और हैं अजय इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभिषेक, एक बड़ी कामयाबी जम्मू कश्मीर में सेना के लिए, क्योंकि राजौरी का तारकुंडी का वो इलाका जो पहले भी कई बार पाकिस्तान के निशाने पे रहा है। पाकिस्तान ने कई बार यहां से आतंकियों को घुसपैठ के प्रयास जो हैं वो करवाए हैं। जानकारी के मुताबिक दरअसल सेना ने तारकुंडी इलाके में जो फॉरवर्ड इलाका है LOC का, वहां पर कुछ हरकत देखी बीते कल, और जैसे ही उन्होंने हरकत देखी उन्हें तुरंत इस इलाके में अलर्ट किया और उसके बाद जैसे ही ये घुसपैठिए दाखिल होने लगे LOC को पार करके, तो उन पर फायरिंग की, जिसमें इन आतंकियों को 4 आतंकी जो है इसमें जैश ए मोहम्मद के वो घायल हो गए। और उसके बाद मौसम क्योंकि खराब था, ऐसे में उस मौसम का फायदा उठाकर वो पाकिस्तान की चौकी की तरफ भागने में कामयाब रहे। जबकि एक जो गाइड था इन आतंकियों का, जो घुसपैठ के लिए इनके साथ आया था, उसको जिंदा दबोचा है। मोहम्मद आरिफ नाम के इस गाइड ने बताया कि दरअसल ये इलाका जो है, यहाँ पर आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए उनको उस इलाके से जहां से लूप होल मिले वहां से अंदर घुसाने के लिए मोहम्मद आरिफ को काम दिया गया था। और इसी को लेकर, एक ग्रुप को लेकर जैश ए मोहम्मद की ये दाखिल हो रहा था। और जैसे ही सेना ने इसे देखा, उसके बाद फायरिंग की और उसके बाद ये आतंकी जो है वो घायल हो गए उस फायरिंग में। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ जो है वो भागने में कामयाब रहे। मगर मोहम्मद आरिफ जो है वो पकड़ा गया है। इसके कब्जे से मोबाइल, पाकिस्तानी करेंसी और तमाम जो चीजें हैं वो बरामद की गई हैं। अब इससे सेना और पुलिस जो है पूछताछ कर रही है ताकि और पता लगाया जाए कि कितने आतंकी किन किन लोकेशंस पर लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। इसी इलाके में आपको बता दूं कि पहले भी सेना ने एक आतंकी को जिंदा पकड़ा था जब ये घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, और तब भी वो आतंकी जो है तारकुंडी के इलाके में जिंदा पकड़ा गया था। बाद में उस आतंकी की इलाज के दौरान मौत हो गई थी क्योंकि वो काफी घायल हो चुका था। मगर इस मोहम्मद आरिफ को जिंदा पकड़े जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये कहीं और खुलासे कर सकता है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चलने वाली है 3 जुलाई से। ऐसे में उससे ठीक पहले आतंकियों को घुसपैठ करवाकर पाकिस्तान आखिर क्या करना चाहता था, ये खुलासे होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और अजय, इस बीच एक बड़ा सवाल यहां पर पाकिस्तानी सेना जो है उसके ऊपर भी उठता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर एरिया से आतंकी जो बॉर्डर क्रॉस करके भारत घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया, तो जाहिर तौर पर पाकिस्तानी जवान जो है वो भी उन्हें देख रहे होंगे, वो भी उनकी सहायता कर रहे होंगे। देखिए बिल्कुल, आपको बता दूं कि पाकिस्तानी सेना के सहयोग के बिना लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किसी तरह की घुसपैठ नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर सेना की BSF की डिप्लॉयमेंट होती है, वहां किसी भी सिविलियंस के आने जाने का कोई मतलब नहीं बनता और जा नहीं सकता। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के इलाके में अगर कोई घुसपैठिया आता है, वहां पर लोग घूमते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद से होता है। और ये पहले भी कई बार हम बता चुके हैं कि कैसे पाकिस्तानी सेना ही आतंकियों को तैयार करती है, उनको ट्रेनिंग देती है और उसके बाद अपने कैंपों में जगह देती है ताकि को घुसपैठ करवाई जा सके। और इस वक्त भी, इस बार भी ऐसा ही हुआ होगा। पाकिस्तानी सेना ने तमाम मदद की होगी, मगर समय पर सेना को इस चीज की भनक लगी जब सेना ने इस मूवमेंट को देखा और उनको वहीं पर भाग जो है वो ताबड़तोड़ हमला कर वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। अगर आप देखें तो अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले यहां पर पहले से अलर्ट घोषित किया गया है। इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि सरहद पार से पाकिस्तान अगर कोई भी हरकत करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तान जो जिस हाल में हुआ था, जहां उनके आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, जैसे उनके एयरबेसेस और पाकिस्तानी सेना के कैंपों को तबाह किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं बौखलाया पाकिस्तान इस चीज की कोशिश कर सकता है कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकियों को दाखिल करवाए और यहां पर किसी बड़े हमले को अंजाम करे, जैसे कि पहलगाम के समय में उसने किया था। मगर सेना सतर्क है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो हैं वो नाकाम किए जाएं। और एक तरफ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करे तो ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, पाकिस्तान को उसी तरीके से जवाब भी दिया जाए। जी अजय,
बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों